बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी मेहरान VXR 2013 का मॉडल है। बहुत ही अच्छी क्लीन गाड़ी है और कल मैंने कोई रिव्यू नहीं किया था क्योंकि कल मैं था बिज़ी और आज संडे है। वैसे भी मेरे वो भाई जो जॉब करते हैं तो आज फ्री होंगे। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की आपको इतला मिलती रहे। व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग कोशिश करें कि मेरे जो फेसबुक पेज है उस पे जाएं और मेरे साथ वहां पर आप जो है रब्ता कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी मेहरान VXR 2013 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है सुजुकी मेहरान VXR और ये 2013 मॉडल है। इसमें आपको गन मेटेलिक कलर मिल रहा है और इस गाड़ी का जो है मैं आपको तमाम एक्सटीरियर इंटीरियर दिखाता हूँ। प्लीज़ वीडियो जो है इसको स्किप मत किया करें, वीडियो को है लास्ट तक देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। तो आज जो है हम फ्रंट से ही इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। इस गाड़ी का जो फ्रंट में हम देखते हैं सबसे पहले बम्पर और उसके बाद इसका हम बोनेट विज़िट कर लेते हैं। तो इस गाड़ी का जो हमारा फ्रंट साइड का बम्पर है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रीपेंट है। इसमें जो है अगेन रीपेंट किया गया है। उसके बाद ये इसकी सामने की आप लोग हेडलाइट्स देख सकते हैं। हेडलाइट्स की पोजीशन गाड़ी की बहरहाल है बहुत ही अच्छी। ग्रिल गाड़ी की अच्छी हालत में है और हमारी जो राइट साइड में जो हमारी लाइट है इसकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। बोनेट में इस गाड़ी में यहाँ पर ये स्क्रैच आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद बिल्कुल हल्के हल्के से यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी जो हमारा बोनेट है इसके ऊपर आफ्टर मार्केट कोई रीपेंट नहीं किया गया। इसमें जो पेंट है वो जो कंपनी का पेंट होता है वो, यानी इसको दोबारा रीपेंट नहीं किया गया। उसके बाद इस गाड़ी की विंडशील्ड आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, कहीं से टूटी हुई नहीं है या आप इसको विंड स्क्रीन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये इस गाड़ी का है अपना लेफ़्ट साइड में ये गाड़ी का फेंडर है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। बाकी हमारा जो फेंडर पड़ा है ये गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। साइड मिरर इस गाड़ी के। उसके बाद इस गाड़ी का ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड में जो ड्राइवर साइड के साथ वाला पैसेंजर साइड का हमारा डोर है। हम इसको बड़े गौर से देख लेते हैं कि इसमें कोई दोबारा रीपेंट तो नहीं किया गया। तो इसमें कुछ हल्की सी लकीरें हैं, बाकी यहाँ पर एक आपको लकीर सी नज़र आ रही होगी। बाकी नीचे आप पूरा ये देख सकते हैं और यहाँ पर मुझे इसका एक जो है ये डेंट निकला हुआ नज़र आ रहा है। बाकी हमारा ये जो पैसेंजर साइड का डोर है इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। हम इसकी सील्स को भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी जो सील है ये कहीं से भी डैमेज नहीं है। गाड़ी की सील तब डैमेज होती है जब गाड़ी खुदा न खास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट करती है, किसी चीज़ को ज़्यादा हिट करती है तो गाड़ी की जो सील होती है वो टूट जाती है। और जब सील टूट जाती है तो उसको जब रिपेयर किया जाता है तो जो सील होती है वो बता रही होती है, यानी कि उसको जिस तरह कंपनी वाले सील को फिट करते हैं उस तरीके का जोड़ जो होते हैं ये हमारे डेंटर पेंटर उसको उस तरीके का जोड़ नहीं लगा सकते। तो आप जो है हम इसका पहले बाहर से ये डोर देख लेते हैं। तो इस डोर के ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे, ना ही इसके ऊपर मुझे कोई डेंट नज़र आ रहे हैं। तो अब जो है हम इसकी सील देख लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो बैक साइड में पैसेंजर साइड में मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ही इसकी जो सील पड़ी हैं वो कंपनी फिटेड सील हैं और इनको अगेन रिपेयर नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद ये हमारी गाड़ी की फ्यूल वाली जगह हो गई। ये सारा पैनल यहाँ पर एक मामूली सा मुझे डेंट मिल गया। उसके बाद ये पूरा जो हमारा पैनल है ये गाड़ी का ठीक है। बैक साइड में गाड़ी आप देख सकते हैं आपको इसमें मिलेगा इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन 462 ICT। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो गाड़ी का बैक साइड है इसके ऊपर ना तो मुझे कोई स्क्रैचेस नज़र आ रहा है ना कोई डेंट है। तो बैक साइड भी हमारी गाड़ी की नीट एंड क्लीन है। मैं इसका डोर जो है वो ओपन कर लेता हूँ गाड़ी का और अंदर से यहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट स्पीकर मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है हम गाड़ी का 5वां टायर और ये एरिया देख लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी गाड़ी की जो हालत है बहरहाल सही है,
कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूं। 2013 का मॉडल है, ज़ाहिर है अब गाड़ी यूज़ हुई है तो अगर किनारियों से कलर ये उतरा हुआ है तो इतना ख़ास तो खैर नहीं उतरा हुआ, लेकिन अगर कोई है भी सही तो मॉडल के हिसाब से इस पर हम कोई एतराज़ नहीं लगा सकते। ठीक है, ये आफ्टर मार्केट यहाँ पर ये 2 स्पीकर आपको मिल गए। ये गाड़ी का था हमारा बैक साइड वाला डोर, यूरो 2 क्योंकि 2013 मॉडल है, VX आ रहा है तो इसमें आपको AC भी मिल जाएगा। उसके बाद गाड़ी की बैक लाइट्स भी आप देख सकते हैं। थोड़ा जो है गाड़ी की मैं जो है बैक साइड से आपको इसकी लुक भी दिखा लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कल इंशाल्लाह यहाँ पर ये 2017 मॉडल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, नंबर लगा हुआ है गाड़ी की, 5000 तक माइलेज है, लाहौर रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये सामने आपको मुल्तान नंबर की 2013 मॉडल VX है, बट इसमें आफ्टर मार्केट AC है। अगर आप लोग कहेंगे तो कल मैं इनमें से इन 2 गाड़ियों में से कल किसका रिव्यू करना है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। तो अब जो है हम गाड़ी की राइट साइड में आ चुके हैं और राइट साइड में हम देखते हैं कि इस गाड़ी में कहीं पर कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। टायर्स की पोजीशन गाड़ी की अच्छी है, अलैरी में इसमें आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 155 70 R12 का इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे फ्रेंड्स कुछ इसमें स्क्रैचेस वगैरह है, बाकी ऊपर हमारा जो पैनल पड़ा है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर कुछ हल्के हल्के स्क्रैच हैं। तो अब जो है यहाँ पर ये इस डोर के ऊपर हमारे पैसेंजर साइड में मैं हूँ राइट साइड में, तो जो ड्राइवर की बैक साइड वाला हमारा डोर है यहाँ पर ये आपको ये जिस एरिया पर मैंने अपनी उंगल फिंगर लगाई है तो इस पर ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर है स्क्रैच और एक यहाँ पर स्क्रैच है। बाकी डोर के ऊपर जो है यहाँ पर हल्का सा डेंट है, बाकी ये डोर जो है ये नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम इसकी सील देख लेते हैं। तो गाड़ी की जो सील है आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल सील है, इसके ऊपर जो है दोबारा इसको सील को रिपेयर नहीं किया गया। ठीक है, तो अब जो है हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। साइड विंडोज़ गाड़ी की आप देख सकते हैं। रूफ़ के ऊपर कहीं भी गाड़ी में कोई डेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, रूफ़ गाड़ी की हमें मिल रही है बिल्कुल अच्छी हालत में। तो फ्रेंड्स आप जो है हम ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का देखते हैं। ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर यहाँ पर एक आपको जो है मिल जाएगा, यहाँ पर एक लकीर सी है, बाकी आप पूरा डोर देख सकते हैं। गाड़ी का जो ड्राइवर साइड वाला डोर है वो नीट एंड क्लीन है। सील्स गाड़ियों की जो ओल्ड मॉडल होती हैं उनकी लाजमी देखा करें। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा ये सील ओरिजिनल है। अगर ये सील रिपेयर होती तो इसके ऊपर जंग होता और यहाँ पर ये जोड़ जो लगाया जाता है वो जोड़ बता रहा होता है, अनाड़ी बंदे को भी पता चल जाता है। लेकिन आप लोग तो अब माशाल्लाह खिलाड़ी बन गए हैं, मुझसे ज़्यादा तजर्बा तो मेरे तमाम सब्सक्राइबर मेरे भाइयों को है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये गाड़ी का हो गया डोर हमारा ड्राइवर साइड वाला। रूफ़ गाड़ी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सही हालत में, साइड मिरर। उसके बाद ये गाड़ी का फेंडर है राइट साइड में, और राइट साइड में गाड़ी का जो फेंडर है ये ओके की रिपोर्ट दे रहा है। गाड़ी के जो टायर्स हैं 4 टायर्स जो गाड़ी के हैं ये बिल्कुल ओके हैं। इनको आपको जो है टायर्स को आफ्टर मार्केट नहीं डलवाना पड़ेगा और ये आपके टायर चल जाएंगे काफ़ी अरसे तक। 800 सीसी का इंजन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इंजन शाइनिंग तो हमें भाई काफ़ी अच्छी दे रहा है। ठीक है, इस गाड़ी के तमाम टैक्सेस पेड हैं और इसके जो है आपको कोई टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। अंदर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जो है ये उतरा हुआ है। बाकी ये गाड़ी की बैटरी यहाँ पर ये आप सारा देख सकते हैं, यहाँ से कुछ कलर उतरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो पैनल है इसको जो है वेल्ड किया गया है किसी चीज़ के साथ में भी। इस गाड़ी का रेडिएटर वगैरह में कोई इशू बनना होगा। तो बाकी जो अंदर से है गाड़ी का, लेकिन इसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया गया। अगर पेंट वगैरह सही तरीके से कोई कर देता तो ये नीचे हिडन हो जाता, लेकिन मैं तो कोई चीज़ भाई हिडन रखता नहीं है। हारन वगैरह गाड़ी में है, मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं हारन वगैरह जो है वो जो है आप लोग जवार भाई आप हम लोगों को बताया करें। गाड़ी में हारन कोई इतना बड़ा आइटम तो नहीं है। बहरहाल ये आप भाई देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये सारा आपने अंदर से गाड़ी का इंजन वगैरह देख लिया। अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। हमने गाड़ी का देख लिया, लास्ट में गाड़ी की आपको प्राइस भी बता दूंगा। तो गाड़ी का डोर मैंने ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम इस गाड़ी का डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड गाड़ी का बहरहाल सही हालत में मुझे नज़र आ रहा है। बिल्ड क्वालिटी तो इनकी कोई इतनी ख़ास अच्छी तो नहीं होती। मेहरान की AC इस गाड़ी में आपको मिल रहा है क्योंकि VX आ रहा है। व्हील स्टीयरिंग की पोजीशन आप देख सकते हैं। आफ्टर मार्केट यहाँ पर ये कंसोल लगाया गया है जो मुझको बिल्कुल इन गाड़ियों में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब आप अपने गियर लीवर को चेंज करेंगे तो ये आपको जो है आपके बाजू पे अक्सर ये लग जाता है। मे भी आपके साथ भी ऐसा हुआ। मल्टीमीडिया इसे जो गाड़ी का ऑनर है उसने निकाल लिया है, तो आपको नज़र आ रहा होगा। मल्टीमीडिया जो भाई गाड़ी लेगा उसको इसमें
जो है आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। यहाँ पर ये इस गाड़ी का हो गया कंसोल। अंदर से गाड़ी का डोर्स की पोजीशन आप देख सकते हैं। डोर्स की पोजीशन गाड़ी के अंदर से बहरहाल सही है। सीट के ऊपर कवर अच्छे वाले लगाए गए हैं, उनकी हालत मुझे कदरे बेहतर लग रही है। पीछे से ये सारा आप देख सकते हैं। अंदर से गाड़ी के मैड शेड भी बिल्कुल न्यू हैं। बैक साइड पे जो है 2 स्पीकर आपको मिल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। बाकी ये अंदर से डोर्स वगैरह, रूफ गाड़ी की हम चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की रूफ भी बहरहाल गाड़ी की हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। और जो कल मैंने वैगनार का रिव्यू किया था इससे पहले, तो वो गाड़ी हमारी ज़ाती थी, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है ये रीसेल के लिए आई हुई है, कस्टमर की गाड़ी है। और इसकी जो माइलेज है, तो भाई ये इस गाड़ी का मीटर है, और जो मीटर के ऊपर रीडिंग गाड़ी शो कर रही है वो है 75,800। ये मीटर की पोजीशन आप देख सकते हैं। इस तरफ भी आप पूरा डैशबोर्ड इसका देख सकते हैं। इसमें आपको 2 एयर वेंट्स मिलते हैं बिटवीन में, और एसी परफॉर्मेंस ठीक है। बहरहाल 2 लोग जो अगली सीट पे बैठते हैं उनके लिए तो ठीक है। बैक सीट वालों को अगर ज़्यादा गर्मी हो तो उनके लिए इसका एसी जो है कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो लेग स्पेस, हेड स्पेस बहरहाल इन गाड़ियों में कोई इतना अच्छा हमें नहीं मिलता। तो उसके बाद जो है, और मेरे ख्याल में इस गाड़ी की कोई चीज़ नहीं है तो जो मैं आपके साथ शेयर करूं। और बिलीव करें फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको बताता रहता हूं कि मैं ज़वार अमान ने कभी भी आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखी। अगर मैं गाड़ियों के प्राइस बताता हूं, अगर वो मार्केट से ज़्यादा होते हैं तो भाई वो कोई मेरे ख्याल से ज़्यादती नहीं होगी। ज़्यादती होती है कि आप लोगों को कोई रीपेंटेड गाड़ी, बिलीव करें मुझे कितनी कॉल्स आती हैं। कल भी मुझे कॉल आई थी एक भाई से, कहता है यार मैं तो लुट गया हूँ, मैं दूसरी तीसरी गाड़ी एक शोरूम वाले से चेंज कर रहा हूँ, जो लेके जाता हूँ रीपेंटेड होती है, फिर वो वापस करता है, फिर पैसों की कटौती करता है। तो अब मैं भाई क्या कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदायत दे हमको और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो भाई इस गाड़ी की जो डिमांड कर रहा है वो भाई उसकी है 5,75,000 इस गाड़ी की डिमांड है। VXR है, 2013 का मॉडल है। इसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं। गाड़ी आपने देख लिया, रीपेंट नहीं किया गया। गाड़ी में हल्के से कहीं पर कुछ स्क्रैचेस या डेंट थे तो मैंने आपको वो गाड़ी के दिखा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है, और कल मेहरान 2017 का या 13 VX का करना है रिव्यू, ये ज़रूर आपने बताना है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।